जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी छात्रों को पता है कि मैं ITI से रिलेटेड न्यू अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट 2026-27 का जो है एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना स्किप करे हुए आप लोग देखेंगे तभी समझ आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड है। आज आपको ये पता चल जाएगा तो कि दिल्ली गवर्नमेंट ITI के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या स्टेज होती हैं। ठीक है, तो आज हम एडमिशन की स्टेज जानेंगे कि कैसे शुरुआत होती है और क्या क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को ये चीज़ें पता ही नहीं होती। ठीक है, और हर साल यही होता है। और मेरे पास फिर जब लास्ट में जब बच्चों के नाम नहीं आते हैं या आ जाते हैं तो उनका यही कमेंट आता है कि सर हम तो एडमिशन लेने वाले नहीं थे, हमें लगा कि ये लास्ट राउंड है या इसके बाद ऐसा कुछ प्रोसेस होता ही नहीं है और हमारा तो अब एडमिशन हो गया। तो ऐसे आप लोग भी ना पूछो मुझसे, तो इससे अच्छा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी तरीके से कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आप लोगों को कमेंट पे मेंशन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया हुआ है, वहाँ पर जाके भी मुझसे पर्सनली अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेज ऑफ ऑनलाइन एडमिशन के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप 1 होता है वो होता है दोस्तों, क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप किया होगा। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन के अंदर ये सारा कुछ आपने बनाया होगा, अपना पासवर्ड, फिलिंग इन्फॉर्मेशन, आज के ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों का वेरिफिकेशन किया जाता है ऑनलाइन ही। 2 बार आपके वेरिफिकेशन होते हैं डॉक्यूमेंट। एक होता है आपका जब स्टार्टिंग में आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, तो ये ऑनलाइन ही आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाता है। जो भी कोई गलती वगैरह होती है तो आपको वहाँ पर अपने प्रोफाइल के अंदर मैसेज आ जाता है कि ये चीज़ को आप लोग सुधारिए। ठीक है, या फिर दोबारा से अपलोड कीजिए। बाकी एक जो आपका वेरिफिकेशन होता है, जब आपका दिल्ली ITI के अंदर नाम आ जाएगा तब आपको डॉक्यूमेंट जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन ITI के अंदर, जिस भी ITI के अंदर आपका नेम आता है उसके अंदर जाना पड़ता है वेरिफिकेशन कराने के लिए। बाकी इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे जब ये प्रोसेस आएगा। ठीक है, तो आपका वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद जो आता है दोस्तों, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, पहले आ गया रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3rd नंबर पे आता है आपका चॉइस फिलिंग है। ठीक है, जिसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा ट्रेड चाहिए। फॉर एग्जांपल कोपा है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, वेल्डर है, स्विंग टेक्नोलॉजी है, अदर जितनी भी ट्रेड है वो आप लोग भली बात ही जानते होंगे। नहीं जानते तो हमारे चैनल पर जाके सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग कर लिया। अब चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है रैंक जनरेट किया जाता है। ठीक है, ये आपका रैंक जनरेट किया जाएगा कि आपकी कितनी रैंक बनी है। ठीक है, ठीक है, रैंक आने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है काउंसलिंग की। ठीक है, काउंसलिंग के अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ें देख लीजिए। जैसे मान लीजिए काउंसलिंग का जो है पहला आता है राउंड 1। ठीक है, राउंड वन यानी अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि इतने सारे जो बच्चे हैं, जैसे कि पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं 11,000 कुछ सीटें थी, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में 11,000 बच्चों का जो है एडमिशन ले लिया जाए। तो उसका जो है एक प्रोसेस बना दिया है कि इतने राउंड में इतने परसेंटेज वालों का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे किसी के 100% से 90% है तो उसको जो है फर्स्ट राउंड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 90% 50% वालों का भी नाम आ जाता है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, एक स्टेप बनाया गया। तो राउंड 1 हो गया। राउंड 1 में जो है ये आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, चेकिंग फॉर अलॉटमेंट रिजल्ट, जिसके अंदर आपको अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करना पड़ता है। ठीक है, आप चेक कर लिया आपने, जिस भी कैंडिडेट का मान लिया फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट का नाम आ जाता है तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर है जो है नो सीट अलॉटेड कैंडिडेट। अब मान लिया किसी कैंडिडेट का जो है सीट अलॉट नहीं हुई है, उसको कॉलेज नहीं मिला है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड राउंड होगा तो उसके अंदर भी दोबारा से चॉइस फिल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ओनली फॉर सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ है उनको देखो क्या करना होता है। उनके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप फ्रीज कर लीजिए या तो अपग्रेडेशन कर लीजिए। आप फ्रीज का मतलब होता है कि कंफर्म आपको बताना है कि आपको एडमिशन चाहिए या नहीं, या जो ट्रेन मिली है वो आपके मन के मुताबिक मिली है या नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो आप अपग्रेड करेंगे, और मिली है आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ्रीजिंग कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एक कंडीशन है कि ओनली फॉर फ्रीज प्रेफरेंस कैंडिडेट। अब जिन कैंडिडेट ने जो है फ्रीज किया है या कि एडमिशन मेरे को चाहिए, तो उनको क्या क्या करना होता है, फिजिकल यहाँ पे रिपोर्टिंग देना पड़ता है भाई। आपको ITI के अंदर जाना पड़ेगा, जिसकी टाइमिंग होती है 9:30 से 4:30 PM तक, वैसे 5 बजे तक भी हो जाती है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग देना पड़ेगा आपको।
और उसके अंदर जितने भी जो डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो सारे सबमिट होगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन फ़ीस जो भी जैसे कि जनरल वाले कैंडिडेट है जो कि इंजीनियर ट्रेड है, उनकी जो फ़ीस मुझे याद है 1900 रुपये। बाकी जो गर्ल्स हैं उनकी चाहे OBC हो ST हो उनकी 700 रुपये है, ठीक है। देखिए आप डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे और 2026 की वीडियो में बनाऊंगा तो उसके अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे।